गुजरात के गृह राज्य मंत्री जो हैं वो भी अब उस स्थान के लिए रवाना हुए हैं, घटना स्थल के लिए रवाना हुए हैं हर्ष सांघवी। और गुजरात के गृह राज्य मंत्री मोरबी के लिए रवाना हुए हैं, उस जगह पर वो खुद पहुंच रहे हैं। गोपी यानी गृह राज्य मंत्री भी देखिए मोरबी के लिए रवाना हुए हैं। तो घटनास्थल के लिए हर्ष सांघवी इस वक्त देखिए रवाना हो चुके हैं। जैसी जानकारी अमित शाह ने भी अपने ट्वीट में दी थी कि गृह राज्य मंत्री को बोला गया है, वो मोरबी जा रहे हैं, वहां पर वो खुद किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस पर नजर रखने वाले हैं। गुजरात के गृह राज्य मंत्री मोरबी के लिए रवाना हो चुके हैं। एनडीआरएफ की टीमों को भी वहां के लिए रवाना कर दिया गया है और स्थानीय प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस हो या बचाव दल की जो टीमें हैं वो जरूर वहां पर मौजूद हैं और वो अपने स्तर से ही अभी कोशिश कर रही हैं कि लोगों को, यानी जो लोग वहां नदी में गिरे हुए हैं उनको निकाला जाए, ढूंढा जाए, क्योंकि रात का वक्त है, अंधेरा होने की वजह से भी देखिए दिक्कतें हो रही होंगी रेस्क्यू करने में। क्योंकि पानी में थोड़ा बहाव भी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ लोग बहे भी हों, उनको भी आगे जाकर ढूंढना, उनको निकालना, ये बहुत बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम के सामने रहने वाली है। लेकिन इस बीच हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस वक्त देखिए किस तरीके से ये पुल का बीच का जो हिस्सा, अगर आप देखिए किनारे का हिस्सा अभी भी झुका हुआ नदी की तरफ गिरा हुआ सा दिख रहा है आपको, लेकिन बीच का जो हिस्सा है वो टूटकर पानी में समा गया। बताया जा रहा है कि उसी जगह पर 400 से 500 की संख्या में लोग मौजूद थे उस वक्त पुल में, क्षमता से ज्यादा लोग उस पुल में मौजूद थे, जिसकी वजह से ये पुल टूटकर नीचे गिर गया और ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल प्रशासन के आला अधिकारी, प्रशासन के लोग इस वक्त वहां मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी कि कितने लोग घायल हैं या कोई और नुकसान हुआ है उसकी जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। लेकिन जो चश्मदीद हैं वो कह रहे हैं बड़ा हादसा है ये, बहुत लोगों को चोटें आई होंगी, क्योंकि 30 से 35 फीट तो ऊपर ये ब्रिज है पानी से। तो ऐसे में ऊंचाई से जब ये ब्रिज टूटा होगा तो लोग नीचे जब गिरे होंगे तो स्वाभाविक तौर से ज्यादा चोटें लोगों को आई होंगी। 200 मीटर के आसपास ये ब्रिज था, तो जो आंकड़ा 400 से 500 का बताया जा रहा है कि लोग ब्रिज पे मौजूद थे वो रहे होंगे 400 के करीब। और ये अस्पताल के बाहर की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि परिजन जो है जिनको ये जानकारी मिल रही है कि यह हादसा हुआ, वो अपनों को खोजने के लिए चाहे वो घटनास्थल हो या अस्पताल हो इस वक्त पहुंच रहे हैं। वो भी परेशान है कि उनके अपने सुरक्षित हैं या नहीं है। इस वक्त प्रशासन की टीमें भी परेशान हैं, वहां पर लगातार संख्या बचाव दल में भी बढ़ाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जाए। बहुत सारे लोग, जो वो हिस्सा था जो पुल का आधा टूटा हुआ आपको दिख रहा होगा, उसमें लोग फंसे हुए थे, वो खुद भी निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने उनको भी मदद की और सबसे पहले उस ब्रिज टूटे वाले उससे निकाला गया है। वहीं इस बीच आपको बता दें गुजरात के सीएम ने भी मुआवजे का ऐलान किया। इसके पहले प्रधानमंत्री की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया था, घायलों को 50-50 हजार रुपए और जो प्रभावित परिवार थे उनको 2-2 लाख रुपए। वहीं सीएम की तरफ से यानी गुजरात सरकार की तरफ से घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है और उसके अलावा जो प्रभावित परिवार है उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान गुजरात के सीएम ने किया है। तो मृतक के परिवार को 4 लाख मुआवजे का ऐलान, लेकिन मरने वालों की संख्या कितनी है वो अभी साफ नहीं है, क्योंकि कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, अपनों को ढूंढते नजर आ रहे हैं। जो लोग 5 या 6 की संख्या में एक साथ ग्रुप बनाकर पहुंचे थे उनमें से 2-3 ही लोग बाहर अभी तक निकल पाए हैं। 3-4 लोगों का अता पता नहीं चल पा रहा है। टीमों से पूछा जा रहा है, वहां जो राहत बचाव काम के लिए लोग जुटे हैं उनसे पूछा जा रहा है। अस्पताल के बाहर लोग चक्कर लगा रहे हैं अपनों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो इस वक्त बेहद गमगीन माहौल हो चुका है गुजरात के मोरबी का, जहां पर आसपास के लोग भी आज पहुंचे होंगे, क्योंकि रविवार का दिन और क्योंकि दिवाली के मौके पर छुट्टियां लंबी होती हैं तो आसपास से लोग भी जो हैं वो पहुंचते हैं। देखिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब लोग जिन्हें तैरने आता था वो तैर कर कोशिश कर रहे हैं कुछ हिस्से तक पहुंच जाए ब्रिज का, जो आपको पानी की तरफ गिरा हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो उस पर अटके हुए हैं, उसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब देखिए हादसा हुआ और आपको संख्या 1, 2 और 3 लोग आपको शायद ये तस्वीरों में दिख रहे होंगे, वो पानी को पार करके उस टूटे हुए ब्रिज के हिस्से के तक पहुंचने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, ताकि वहां पर वो किसी तरह चढ़े और अपने आप को सुरक्षित कर पाए, अपने आप को बचा पाए। तो ये जद्दोजहद केवल ये 3 शख्स नहीं, वहां मौजूद हर लोग जब ये हादसा हुआ तो करते नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर जरा देखिए, जो ब्रिज का हिस्सा, ये केवल पुल जब टूटा उसका एक हिस्सा रह गया, वहां पर भी कुछ लोग उस छोर पर भी मौजूद थे।
वो वहां से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश जद्दोजहद करते भी नजर आ रहे हैं। बीच में जो लोग थे, जब ये पुल टूटा तो लोग जो तैरना जानते थे वो तैर कर उस तरफ आ रहे हैं जहां ब्रिज का एक हिस्सा आपको दिख रहा है नीचे गिरा हुआ। यहीं से ऊपर चढ़ने की कोशिश भी लोग करते आ रहे हैं, नहीं कुछ तो कम से कम उस ब्रिज को पकड़कर अपने आप को, अपने साथ के लोगों को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। गोपी, ये तस्वीरें हम उस वक्त की अब दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर जब ये हादसा हुआ होगा, और देखिए 2 से 3 लोग नदी पार करके उस ब्रिज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए कुछ और तस्वीर हम आपको, जरा 1 सेकंड गोपी आपका रुख करूं, ये तस्वीरें भी देखिए, ताजा तस्वीर जहां पर लोग आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। कितने लोग आपको इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे होंगे। पानी के बीच में जब ये ब्रिज गिरा तो उसी के साथ ये लोग भी पानी में गिरे। रेस्क्यू की टीमें इन्हें बचाने के लिए कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने किसी तरह तैरकर अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। गुजरात के गृह मंत्री जो हैं वो पहुंच रहे हैं मोरबी। राजनाथ सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया, तो दुख जताने का सिलसिला है वो पीएमओ की तरफ से अरविंद केजरीवाल दुख जता चुके हैं। सीएम ने मुआवजे का ऐलान कर दिया, प्रधानमंत्री ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। राहत बचाव का काम इस वक्त चल रहा है और कितनी और देर ये राहत और बचाव का काम चलेगा ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि पानी में आप थोड़ा बहाव भी देख रहे हैं, हो सकता है पानी के बहाव में भी कुछ लोग आगे इस घटना से, इस जगह से आगे चले गए हो, उनको भी ढूंढने का काम रेस्क्यू की टीम इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। एनडीआरएफ की टीमों को भी रवाना कर दिया गया है। जल्द ही घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंचेंगी, जैसा कि अमित शाह ने आपसे थोड़ी देर पहले एक ट्वीट करके जानकारी दी थी। लेकिन इस बीच जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मोरबी से, जहां पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, लोग जिंदगी कि जंग जीतने के लिए युद्ध करते नजर आ रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश में इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये हादसा हुआ। गोपी हमारे साथ मौजूद है। गोपी, जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो बहुत ही, एक तरीके से कहिए तो ऐसी तस्वीर जहां हम देख रहे हैं कि जिंदगी से कैसे लोग मौत से बचकर निकलने की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और किसी तरह चाह रहे हैं कि वो बच जाए, वो तस्वीरें ये दिखा रही हैं। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, जिस तरीके से ये हादसा हुआ था उस वक्त 400 से 500 लोग वहां पे मौजूद थे। ये पूरा जो ब्रिज है ये लकड़े का बना हुआ ब्रिज है और लकड़े के ब्रिज के ऊपर लोग चलते हैं। बहुत छोटा सा ब्रिज है लेकिन बहुत ज्यादा लोग वहां पे हो गए थे और जिसके चलते ये हादसा हो गया। हालांकि अगर हम इसकी अगर हम लेंथ कहें तो लेंथ करीबन 200 मीटर से ज्यादा होगी इस पूरे ब्रिज की लेंथ जो मच्छू नदी के ऊपर बना हुआ है। लेकिन अगर हम अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई जो है उसमें मुश्किल से 3 या 4 लोग एक साथ चल सकते, इतनी ही चौड़ाई है इस ब्रिज की। जिस वक्त ये हादसा हुआ 400 से 500 लोग थे, यानी जो ब्रिज का पहला किनारा से लेके दूसरा जो सामने का किनारा है वहां तक सभी जो लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग वहां पे मौजूद थे और ब्रिज उसी वक्त अचानक टूट गया, जिसके चलते लोग जो है उसी फोर्स में नीचे गिरे होंगे। जो लोग नीचे गिरे, नदी का पानी था, पत्थर है वहां पे और जो फोर्स है उसकी वजह से काफी ज्यादा लोग घायल होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि फिलहाल यही बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि हादसा जिस तरीके का है, लोगों को जिस तरीके से यहाँ से निकाला जा रहा है, जो घायलों को यहाँ से निकाला जा रहा है, उसे देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग जो है उनकी इस हादसे में मौत हो सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी तरीके की पुष्टि नहीं हो पाई है। रात का वक्त है, लोगों को रेस्क्यू करने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी 2 एनडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया गया है वहां पे लोगों की मदद के लिए। साथ ही राजकोट से जो दमकल विभाग की टीमें हैं उनको भी रवाना किया गया है। मोरबी की जो स्थानीय टीम है वो भी राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। हालांकि अब भी ये कह पाना काफी मुश्किल है कि कितने लोग घायल हुए होंगे, क्योंकि लगातार लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू करने का जो काम है, लोगों को बचाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और जो हाइट है, ये हाइट काफी ज्यादा थी, जो ब्रिज की हाइट है वो काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि ज्यादातर जो लोग हैं उसमें जो कैजुअलिटी है वो काफी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि पानी भी था, पत्थर भी है और जो ब्रिज की हाइट है वो भी काफी ज्यादा है। वैसे में लगातार प्रशासन जो है वो लोगों को वहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है।